दोस्तों काफ़ी सारे भाई पूछ रहे हैं कि इस बार यानी कि 2026 में मुहर्रम महीने का चांद कब नजर आएगा, यानी कि चांद रात कब होगी और यौम आशूरा यानी कि 10 मुहर्रम का दिन अंग्रेजी कितनी तारीख को होगा और दिन कौन सा होगा। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको मुहर्रम 2026 की कंफर्म तारीख बताने वाले हैं, यानी कि इस साल मुहर्रम महीने का आगाज कितनी तारीख को होने वाला है। और इसके साथ ही आपको 5 ऐसे काम भी बताने वाले हैं जिनको आप इस बार यानी कि मुहर्रम 2026 के मौके पर भूलकर भी ना कर देना, वरना आप लोग तबाह बर्बाद हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इस्लामी नया साल मुहर्रम के महीने से शुरू होता है, जिसे अल हिजरा या अरबी न्यू ईयर के नाम से भी जाना जाता है, जो कुछ ही दिनों के बाद में शुरू होने वाला है। इसलिए काफ़ी भाई पूछ रहे हैं कि इस साल मुहर्रम महीने का आगाज़ कितने तारीख से होगा, यानी कि इस बार मुहर्रम महीने की पहली तारीख किस दिन है। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि इसे लेकर हमने बहुत सारे इस्लामिक कैलेंडर देखे, उनका जायज़ा लिया और उनमें ज़्यादातर कैलेंडरों में जो हमें तारीख नज़र आई है उनके मुताबिक इस साल 16 जून 2026 यानी कि मंगलवार के दिन मुहर्रम महीने का चांद नजर आएगा, यानी कि मंगलवार की रात चांद रात होगी। और फिर 17 जून 2026 यानी कि बुधवार के दिन मुहर्रम महीने की पहली तारीख होगी और इसी दिन से इंशाअल्लाह नया इस्लामिक साल शुरू हो जाएगा। और याद रखें इस्लामिक साल जो शुरू होता है वो मुहर्रम महीने से शुरू होता है और फिर ईद उल अजहा के महीने पर जाकर ख़त्म हो जाता है। तो इस बार 17 जून 2026 को मुहर्रम महीने की पहली तारीख होगी और इस हिसाब से देखा जाए तो फिर 26 जून 2026 यानी कि जुमा के दिन मुहर्रम महीने की 10 तारीख होगी और यही दिन आशूरा का दिन होगा और इसी तारीख को आशूरा का रोज़ा रखा जाएगा। और यही दिन यानी कि 10 मुहर्रम का दिन ही हजरत इमाम हुसैन की शहादत का दिन है, यानी कि 10 मुहर्रम के दिन ही हजरत इमाम हुसैन की शहादत हुई थी, जिसे लेकर बहुत सी जगहों पर इमाम हुसैन की याद में 10 मुहर्रम के दिन ताजिया भी निकाली जाती हैं, जो इस बार 26 जून 2026 का दिन होगा। यानी कि इस साल 26 जून 2026 जुमा के दिन मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाएगा इंशाअल्लाह। मगर दोस्तों इसके साथ ही आप इस बात को भी याद रखें कि मुहर्रम का महीना चांद पर डिपेंड करता है और हमने जो यह तारीख आपको बताई है यह इस्लामिक कैलेंडरों के हिसाब से बताई है, इसलिए आप इस तारीख को कंफर्म ना समझें। अगर चांद एक दिन आगे या पीछे हुआ तो यह तारीख भी बदल जाएगी, क्योंकि चांद का दिखाई देना या ना देना यह सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, इसलिए आप इस तारीख को फिक्स ना समझें। अगर चांद आगे या पीछे हुआ तो हम आपके लिए एक और वीडियो बना देंगे जिसमें आपको कंफर्म तारीख बता देंगे। अब दोस्तों मुहर्रम के महीने को लेकर हम आपको यह भी बता दें कि इसे लेकर लोगों में बहुत सारी गलत फहमियाँ भी बनी हुई हैं। कोई कहता है कि मुहर्रम के महीने में शादी ब्याह नहीं करना चाहिए, यानी कि कुछ लोग मुहर्रम के महीने में शादी ब्याह करना नाजायज़ समझते हैं। ऐसे लोग खास करके 1 से लेकर 10 मुहर्रम तक ना ही घर में कोई शादी ब्याह करती हैं और ना ही इन दिनों में कोई नया कपड़ा पहनती हैं। और यही नहीं, कुछ लोग तो मुहर्रम के महीने में अपने घर में मछली, गोश्त और अच्छे पकवान भी नहीं बनाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो मुहर्रम के इन 10 दिनों में अपने घर में चूल्हा तक नहीं जलाते हैं और ना ही अपने घर की साफ सफाई करते हैं, यानी कि झाड़ू वगैरह नहीं लगाते हैं। और यही नहीं, कुछ लोग तो 1 से लेकर 10 मुहर्रम के बीच अपने कपड़े भी नहीं बदलते हैं और ऐसे लोग 1 से लेकर 10 मुहर्रम तक हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो के सिवाय किसी और वली औलिया की फातिया भी नहीं दिलाते हैं। ऐसे लोगों का कहना होता है कि वो ताजियों को दफन करने के बाद ही अपने घरों में रोटियां बनाएंगे और अपने कपड़े बदलेंगे। तो दोस्तों इस हवाले से हम आपको बता दें कि यह सारी की सारी बातें जाहिलाना हैं, झूठ और मन गढ़ंत हैं। इन बातों का इस्लाम से कोई भी वास्ता नहीं है, इन बातों का इस्लाम में कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं आया है। इसका सही मसला तो ये है कि मुहर्रम के महीने में शादी ब्याह करना, नए कपड़े पहनना, मछली और गोश्त खाना नाजायज़ नहीं है। इन काम को करने से इस्लाम हमें नहीं रोकता है। इनमें से बहुत सारी बातें तो शौक की वजह से फैली हुई हैं और आपको मालूम है कि इस्लाम में शौक करना, मातम करना हराम है। इसलिए याद रखें मुहर्रम के महीने में आप जो भी चाहो खा सकते हो, किसी भी वली औलिया की फातिया भी दिला सकते हो और यही नहीं, जैसे चाहो वैसे कपड़े भी पहन सकते हो। हकीकत तो ये है कि इस्लाम में किसी भी महीने में शादी ब्याह करना मना नहीं है, यानी कि इस्लाम हमें किसी भी महीने में शादी ब्याह करने से नहीं रोकता है।
सोचो अगर इस्लाम में ऐसा होता तो हर बात हमें हमारे प्यारे नबी ने बताई है, तो इस पर भी हमारे प्यारे नबी हमारी रहनुमाई ज़रूर कर देते, यानी कि इस बारे में भी हमें ज़रूर बता देते। हमेशा से लोग इस महीने में शादी ब्याह करते आ रही थी, मगर दरअसल गलतफहमी उस वक्त पैदा हो गई जब से करबला का यह वाक़या पेश आया। शिया लोगों ने अपनी तबीयत के हिसाब से मुहर्रम के महीने में मातम करना शुरू कर दिया था और इस महीने में खुशियों के काम जैसे कि शादी ब्याह करना, नए कपड़े पहनना, मछली और गोश्त खाना जैसे काम ना करने की बात मुआशरे में फैला दी। याद रखें, अगर करबला की वजह से मुहर्रम के महीने में शादी ब्याह करना मना होता तो फिर सफ़र से लेकर जिलहिजा तक किसी भी महीने में हम शादी ब्याह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी महीनों में किसी न किसी वली औलिया की या फिर किसी न किसी अल्लाह के खास बंदे की वफ़ात और शहादत ज़रूर हुई है। इसलिए यह सब बातें गलत और मनगढ़ंत हैं, इनका इस्लाम से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, 7 काम ऐसे ज़रूर हैं जिनके बारे में फरमाया गया है कि इन 7 काम को आप मुहर्रम के महीने में भूलकर भी ना करें, यानी कि मुहर्रम के महीने में आप यह 7 काम हरगिज़ ना करें, वरना आप लोग तबाह और बर्बाद हो जाओगे। नंबर 1, बेपर्दा। दोस्तों याद रखें, औरतों पर पर्दा पहले ही फर्ज है, इसलिए मुहर्रम के महीने में सज संवर कर शहादत की रात घूमना, मेलों में मर्दों के साथ घुल मिलकर जाना सख्त गुनाह का काम है, इसलिए औरतें मुहर्रम के महीने में यह काम भूलकर भी ना करें। नंबर 2, मातम। दोस्तों मुहर्रम के महीने में काले कपड़े पहनना, औरतों का सीना पीटना और मातम करना यह भी गुनाह का काम है, इसलिए आप मुहर्रम के महीने में ऐसा काम भी भूलकर भी ना करें। नंबर 3, मेहंदी। दोस्तों याद रखें, करबला के मैदान में कोई भी शादी नहीं हुई थी, इसलिए मुहर्रम के महीने में मेहंदी मनाना या फिर मेहंदी चढ़ाना सख्त मना है, इसलिए आप यह गलती भी मुहर्रम के महीने में भूलकर ना करें। नंबर 4, ढोल ताशी। दोस्तों याद रखें, जब अपने घर में किसी की मौत होने पर टीवी, रेडियो या खेल कूद और तफरीह यह सब बंद कर दिए जाते हैं, तो फिर हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर ढोल बजाना, शहादत की रात घूमना फिरना, शोर मचाना हरगिज़ जायज़ नहीं हो सकता है, इसलिए इस दिन आप यह काम भी भूल कर ना करें। इसके अलावा हजरत इमाम हुसैन की शहादत के दिन मेले सजाना, फ़ोटो खिंचवाना, वीडियो बनवाना और किसी भी तरह का कोई दिखावा करना भी गलत और गुनाह का काम है, इसलिए आप यह गलती भी भूल कर ना करें। और नंबर 5, तकलीफ़। दोस्तों मुहर्रम के महीने में खतरनाक औजारों से खेलना, अपने जिस्म को तकलीफ देना भी बहुत गलत काम है, इसलिए आप मुहर्रम के महीने में यह गलती भी भूलकर ना करें, यानी कि आप अपने आप को तकलीफ ना दें। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान का फतवा है कि मुहर्रम के महीने में ढोल बजाना, औरतों का सीना पीटना, काले कपड़े पहनना, अपने जिस्म को जानबूझकर तकलीफ देना, तलवार, सुई और लोहे के किसी भी औजार से अपने जिस्म को जख्मी करना, यह सब काम नाजायज़ है, क्योंकि मुहर्रम का दिन इस्लाम के लिए गम का दिन नहीं, बल्कि इस दिन हजरत इमाम हुसैन की शहादत से इस्लाम को नई ज़िंदगी मिली थी। दोस्तों अब आपको 8 ऐसे काम बताते हैं जिनको आप मुहर्रम के महीने में ज़रूर करें, यानी कि इन 8 काम को मुहर्रम के महीने में हर मुसलमान ज़रूर करें, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। नंबर 1, मुबारकबाद। दोस्तों याद रखें, इस्लाम का नया साल मुहर्रम के महीने से शुरू होता है, इसलिए सबसे पहले तो आप अपने इस्लामिक भाई बहनों को नए साल की यानी कि मुहर्रम के महीने की मुबारकबाद ज़रूर दें। नंबर 2, रोज़ा। दोस्तों मुहर्रम के महीने में सबसे अफजल काम है रोज़ा रखना, इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो मुहर्रम के महीने में कसरत के साथ 9 और 10 तारीख के 2 रोज़े ज़रूर रखे। नंबर 3, कुरान पढ़े। दोस्तों हर मुसलमान को चाहिए कि वो मुहर्रम के महीने में कुरान पाक की तिलावत भी ज़रूर करे और नफिल नमाज पढ़े, नजर नियाज इसाले सवाब करे और जिक्र शहादत की महफिल भी सजाई और उनमें शिरकत करे और मुहर्रम का रोज़ा रखकर करबला वालों की भूख और प्यास को याद करे। नंबर 4, शरबत। दोस्तों हर मुसलमान को चाहिए कि वो मुहर्रम के महीने में शरबत या हलीम बनाकर फातिहा ज़रूर दिलवाए और जगह जगह पर प्यासे लोगों को पानी पिलाने का इंतज़ाम भी करे। नंबर 5, गरीबों की मदद। दोस्तों हर मुसलमान को चाहिए कि वो मुहर्रम की 10वीं तारीख को गुस्ल करे, सूरमा लगाए, यतीमों के सरों पर मोहब्बत से हाथ फेरे, यानी कि गरीबों की खूब मदद करे। नंबर 6, तौबा और इस्तिग़फ़ार। दोस्तों हर मुसलमान को चाहिए कि वो मुहर्रम के महीने में अल्लाह से गिड़गिड़ाकर दुआ करे, अपने गुनाहों की सच्चे दिल से तौबा करे, बेशक अल्लाह पाक इस महीने की बरकत से आपको ज़रूर बख्श देगा। नंबर 7, इबादत। दोस्तों हर मुसलमान को चाहिए कि वो मुहर्रम के महीने में अल्लाह पाक की खूब इबादत करे और हज़रत इमाम हुसैन की शहादत को बयान करे। नंबर 8, मजबूत इरादा।
दोस्तों हर मुसलमान को चाहिए कि वो मुहर्रम के महीने में यह नसीहत भी ज़रूर करे कि या अल्लाह, हज़रत इमाम हुसैन ने तेरे दीन की खातिर अपनी गर्दन कटवा दी, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम भी इंशाअल्लाह तेरी राह में कुर्बान हो जाएंगे। तो दोस्तों अब तो आप भी समझ गए होंगे कि मुहर्रम के महीने में क्या करें और क्या ना करें। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में यह भी ज़रूर बताएं कि मुहर्रम के महीने में ताजियादारी होनी चाहिए या नहीं, यानी कि मुहर्रम के महीने में ताजिया निकालना सही है या गलत है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको सही और गलत को समझने की तौफीक अता फरमाए और दीन के लिए मर मिटने का जज्बा पैदा करे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।